Hello everyone, this is Rahul Nayan and I am going to explain properties of triangle. तो ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। यहाँ पर ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। ट्राइंगल का जो सिंबल होता है ये छोटा सा ट्राइंगल होता है। तो हम लोग ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल ABC लिखते हैं। एक ट्राइंगल में 3 साइड होता है 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। मतलब कि यहाँ यदि ABC एक ट्राइंगल है तो इसमें 3 साइड कौन कौन होगा? AB, BC एंड AC। मतलब जिस लाइन सेगमेंट से ट्राइंगल बना है उसी को हम साइड बोलेंगे। तो एक साइड हो गया AB, दूसरा BC और तीसरा AC या CA। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, साइड AB बोलो या फिर BA बोलो एक ही बात है, BC बोलो या CA बोलो एक ही बात है, सिमिलरली AC बोलो या CA बोलो सेम बात है। उसी तरह 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक एंगल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो एंगल का नेमिंग किस तरह से दिया जाता है? जैसे हम यदि इस वाले एंगल की बात करें एंगल 1 का, तो उसका जो नेमिंग किया जाता है एंगल BAC। ठीक है, इस वाले एंगल का नाम हमें लिखना है तो इधर से चलना है BAC, या तो इसी का नाम हम क्या दे सकते हैं CAB। मतलब हमेशा बीच में जो है जहां जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वही आना चाहिए। तो हम एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 को लिख सकते हैं क्या? एंगल BAC, या इसी को लिख सकते हैं एंगल CAB, या इसे सिंपली एंगल A भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल जो है एंगल 2। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल 2 है तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? इसका दिया जाएगा एंगल। ये एंगल का सिंबल होता है। ठीक है, तो इस वाले एंगल का नेमिंग क्या किया जाएगा? ABC या तो CBA। तो हो जाएगा ABC, या तो इसी को क्या बोला जाएगा? एंगल CBA, या इसी को क्या बोला जाएगा? केवल एंगल B भी बोला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा एंगल है ये वाला, इसका नेमिंग क्या किया जाएगा? एंगल ACB, या तो BCA, या तो केवल एंगल C। तो हम बोल सकते हैं एंगल C का नाम क्या? एंगल BCA, या तो फिर एंगल ACB, या इसी को क्या बोला जाएगा? केवल एंगल C। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एंगल जिस भी वर्टेक्स पे बन रहा है वो हमेशा बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो एंगल A, बीच में A आ रहा है ना। यहाँ देखो एंगल 2 की बात कर रहे हैं, B हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, ये देखो C की बात हो रहा है, C वर्टेक्स पे ये एंगल बन रहा है तो C हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है। और 3 वर्टिसेस कौन होते हैं? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C को ट्राइंगल का वर्टिसेस बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? पॉइंट्स A, B एंड C, ये 3 वर्टिसेस होते हैं। जहाँ पे 2 साइड इंटरसेक्ट करता है उसी को वर्टिसेस बोला जाता है। अब यहाँ पे एक मैं नोट लिखा हूँ कि ट्राइंगल का जो ये 3 साइड है और ये 3 एंगल है, ये 6 हुआ टोटल। इन 6 को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना, ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं या 6 एलिमेंट होते हैं। 3 साइड हो जाएगा और 3 एंगल हो जाएगा। ठीक है, वही मैं लिखा हूं 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर कॉल्ड 6 पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हर साइड के अपोजिट में एक वर्टेक्स होगा। ठीक है, जैसे कि BC साइड है, इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? तो BC के सामने में देखो A है। ठीक है, तो A हो गया अपोजिट वर्टेक्स टू BC। उसी तरह AC साइड के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? C है। ठीक है,
और AC के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स हो जाएगा, तो देखो ये AC है ना, AC के सामने में कौन सा वर्टेक्स है, ये B है, ठीक है, वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। A इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड BC, BC के अपोजिट में A है, ठीक है। उसी तरह जो वर्टेक्स B है वो अपोजिट किसके है, वर्टेक्स भी अपोजिट हो जाएगा AC साइड का, ठीक है। और सिमिलरली C जो है वर्टेक्स, ये किसके अपोजिट है, AC साइड के, सॉरी AB साइड के अपोजिट में कौन है, C वर्टेक्स है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स का जो टाइप होता है दो बेसिस पे होता है, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 3 साइड होते हैं और 3 एंगल भी होता है। तो साइड के बेसिस पे जो ट्राइंगल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलस ट्राइंगल्स और स्केलीन ट्राइंगल्स, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे भी ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, तो ये देखो इक्विलैटरल 2 वर्ड से बना, इक्वी और लैटेरल। इक्वी मतलब इक्वल और लैटेरल मतलब साइड। तो वह ट्राइंगल जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें कि तीनों साइड इक्वल है, जितना ये है उतना ही ये, उतना ही ये, तीनों इक्वल है। इसका नाम क्या दे देंगे, ABC, ठीक है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों इक्वल है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक मतलब तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं ना किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल भी क्या होता है इक्विलैटरल में, इक्वल होता है। तो ये याद रख लेना, तीनों एंगल भी क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल होंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में, और तीनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे साइड के बेसिस पे नाम दिया गया है, तो हम बोलेंगे जिसका तीनों साइड इक्वल हो उस ट्राइंगल को बोला जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेकिन इक्वल साइड होगा तो एंगल भी क्या होगा, तीनों इक्वल होगा, जो कि 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, एंड इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोसेलस ट्राइंगल। तो आइसोसेलस ट्राइंगल यहाँ पे तो जगह, ठीक है इसको ऊपर में बता देता हूँ, ये तो लिख लिया होगा तुम लोग। ठीक है, तो देखो ये आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है, वह ट्राइंगल जिसमें 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। सपोज करो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और ये इस पे देखो ये जो 2 कट दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ का है, और इस पे अलग एक ही है, मतलब इसका लेंथ अलग है, ठीक है। और यहाँ देखो तीनों में एक एक ही दिया गया था, मतलब तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल को बोला जाता है जिसमें 2 साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे क्या है, AB इक्वल टू AC है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलस ट्राइंगल। और एक बात याद रखना कि यहाँ पे ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल, मतलब कि जो इक्वल साइड है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल, अभी बताया था ना, AB के अपोजिट में C वर्टेक्स, तो C पे कौन सा एंगल है, C, तो एंगल C इक्वल टू AC। AC के अपोजिट में कौन है, B, तो हो जाएगा एंगल B। मतलब कि यदि किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलस ट्राइंगल, और उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गया,
इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो साइड BC है, BC को बोला जाता है बेस, ठीक है ना। ये ऐसे ही याद रखना कि BC को बेस बोला जाता है, ठीक है। रोको, तो इस बात को हम यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, ठीक है ना। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। मतलब अपोजिट साइड, सॉरी, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये है, ये दोनों इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब स्केलिन ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो इसमें एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, मतलब सबका लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा स्केलिन ट्रायंगल्स। तो इसमें कोई एंगल भी इक्वल आपस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइड के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल उसे बोलेंगे इक्विलैटरल, जिसमें दो साइड इक्वल उसे बोलेंगे आइसोसेलेस, सभी का लेंथ अलग अलग है तो उसे बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हम समझते हैं कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कि एंगल के अकॉर्डिंग ये कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो पहला कौन सा है, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल किसको कहेंगे, जिसका तीनों एंगल एक्यूट हो, ठीक है ना। एक्यूट एंगल हम लोग जानते हैं ना, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो इसमें तीनों एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका तीनों एंगल एक्यूट उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे जिसमें राइट ट्रायंगल किसको कहेंगे, जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो वह ट्रायंगल जिसमें एक कोण, एक एंगल कितना हो जाए, एक एंगल हो जाए राइट एंगल, तब ऐसे ट्रायंगल को बोला जाएगा क्या, राइट ट्रायंगल बोला जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो जिसमें एक कोण कितना हो जाए, एक कोण कितना हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम जिसका वैल्यू होता है जिस कोण का, उसी को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो वह ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, तो उसी ट्रायंगल को बोला जाएगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है। और बहुत सारे बुक नाम क्या देता है, एक्यूट ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना। इसी का नाम क्या देता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। उसी तरह से राइट ट्रायंगल का नाम क्या देता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उसी तरह से ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का नाम क्या देता है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये बोलने में थोड़ा लंबा लगता है ना, तो डायरेक्ट राइट ट्रायंगल बोल देंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोल देंगे और एक्यूट ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान देना, जो राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें जो सबसे लंबा जो साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, हाइपो, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्या कहता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमेशा किसी भी टाइप का ट्रायंगल क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग।
सपोज ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब हम इसमें मान लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम एंगल का नाम दे देते हैं ताकि हमें एंगल का नाम उस तरह से ना देना पड़े। इसे मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं एंगल 2, इसे मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्या करना है हमें प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही 3 एंगल है ना, और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वो क्या है कि किसी भी वर्टेक्स से कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए से करें, ठीक है ना। वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रा करते हैं जो किसके पैरेलल है, जो BC साइड के पैरेलल है। तो BC के पैरेलल में एक मैंने लाइन ड्रा किया, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं XY, ठीक है। XY एक लाइन ड्रा किया किसके पैरेलल, साइड BC के पैरेलल, देखो दोनों पैरेलल है ना, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, एंगल 4 मान लेता हूँ, और इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, एंगल 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। थ्रू ए, पॉइंट ए से मैंने किया, क्या किया, वी ड्रा XY लाइन ड्रा करते हैं ना, किसके पैरेलल, पैरेलल टू BC, ठीक है ना। BC के पैरेलल XY को हमने ड्रा किया जो कि A से पास हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, XY एंड XY पैरेलल क्या है, BC है, एंड ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, AB, कट्स देम। यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है और इसे कट कर एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा है, AB, ठीक है। ये XY है और ये BC, ये है XY और ये है BC, और इसे इस तरह से कट कौन कर रहा है, देखो ये AB, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ना पैरेलल लाइन में क्या जब पढ़े हम लोग कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाए, ये किससे हुआ है, अल्टरनेट एंगल, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये दोनों भी देखो, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पर केवल ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, AC, ठीक है, और पैरेलल लाइन तो यही दोनों है, XY और BC, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 तीनों मिलकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 4 के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1, और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये देखो प्रूफ हो गया, ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि किसी भी ट्राइंगल के
तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, नो मैटर व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रूफ। सिंपली हमें एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सोचना क्या था कि BC के पैरेलल में एक लाइन खींचना था, उसके बाद क्या, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है ना, और ये तीनों मिलकर 180 डिग्री, तो इसके बदले में ये आ जाएगा और इसके बदले में ये आ जाएगा, है ना। तो मतलब 2 + 1 + 3 भी 180 डिग्री होगा, मतलब ये तीनों भी 180 डिग्री होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं वो 4:3:2 के रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है तीनों एंगल कितना कितना है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा क्या है, ट्राइंगल है, ABC है, ठीक है ना, तो ट्राइंगल का रेशियो हमें फाइंड है, ठीक है ना। तो लेट एंगल A = 4x, एंगल B = 3x एंड एंगल C = 2x, ठीक है ना, क्योंकि तीनों एंगल का रेशियो 4:3:2 है, तो यहाँ पे x सब में लेंगे ना, x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 4:3:2 ही रहेगा, ठीक है। अब का हम जानते हैं, हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4x + 3x + 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए, तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री। अभी हम पढ़े एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9x = 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 180 डिग्री और ये 9 इधर डिवीजन में जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। इस तरह से एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा 4x = 4 × 20 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री, तो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, एंगल A को मैंने कितना माना था, 4x, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 80 डिग्री, ठीक है। एंगल B कितना आ जाएगा, तो एंगल B कितना माना था, 3x, तो ये आ जाएगा 3 × 20 डिग्री = 60 डिग्री। एंड एंगल C कितना हो जाएगा, 2x, मतलब कि 2 × 20 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। और हम देख सकते हैं कि A कितना आया, 80 डिग्री, B कितना आया, 60 डिग्री और C कितना आया, 40 डिग्री, और तीनों मिलाकर देख सकते हैं 180 हो रहा है, 60 40 100 और 80 180। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसमें जो एक्यूट एंगल का रेशियो है 2:1 है, मतलब कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये तो 90 डिग्री पता है। अब बच जो गया बाकी दो, ये दोनों एक्यूट ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिलकर अब कितना होगा, ये दोनों तो 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और ये C, ठीक है ना। सपोज triangle ABC is a right triangle, ठीक है ना, in which, जिसमें क्या है, एंगल B = 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B 90 डिग्री हो गया। अब एंगल A और C क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेंगे, एंगल A = 2x एंड एंगल C = x, क्योंकि रेशियो क्या है, 2:1 है। जब भी दो क्वांटिटी का हमें रेशियो फाइंड रहता है तो उस क्वांटिटी को हम क्या मान सकते हैं, x उसमें मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये 2:1 है, तो पहले को मानूंगा 2x और दूसरे को x, ठीक है। अब दोनों का, अब तीनों एंगल का सम हम कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसे तुम लोगों ने लिख लिया होगा 1 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए कितना माना है मैंने 2x प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल था, प्लस एंगल सी कितना है x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस x 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस में इधर माइनस में चला गया। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा तो आएगा 90 डिग्री और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। अब x का वैल्यू आया, अभी मेरा आंसर नहीं आया, हमें फाइंड करना है ये दोनों एक्यूट एंगल कितना है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, हेंस एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए को मैंने कितना माना था 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू बिल्कुल सही 30 डिग्री, कितना आ जाएगा तो ये 60 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, मतलब ये होगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं ना आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड क्या होते हैं, इक्वल। मान लेते हैं ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो हम लोग ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो ए बी और ए सी इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है तो थर्ड एंगल कौन हो गया जो इक्वल नहीं है, मतलब एंगल ए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इक्वल एंगल है वो ट्वाइस द थर्ड एंगल है, मतलब जो थर्ड एंगल का ये दोनों डबल है। इस एंगल को यदि मैं x डिग्री मान लूँ तो ये जो हो जाएगा 2x डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 2x डिग्री होगा, ये बोल रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट थर्ड एंगल इक्वल टू x डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा हेंस थर्ड एंगल, और थर्ड एंगल को मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू कितना है x डिग्री, इसलिए हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 2x डिग्री, क्योंकि ये बोल रहा है कि डबल है तीसरे एंगल का, ठीक है। और ये दोनों तो इक्वल होगा ही क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ए कितना है x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 5 और ये आ जाएगा कितना 5 या 15 और 5 30 36 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आ गया इस तरह से। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए, हमसे वैसे पूछा क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तीनों एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री, मतलब ये 72 डिग्री और सी भी 72 डिग्री और ए कितना होगा 36 डिग्री, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि तीनों को ऐड करेंगे 72 प्लस 72 प्लस 36 तो हमारा आ जाएगा कितना 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू है थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू क्या है 6 टाइम्स एंगल सी है, ठीक है। तब हमें कैलकुलेट करना है तीनों एंगल कितना कितना है। इस तरह के क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन इसका, देखो क्या होगा 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, ये दिया हुआ है। हम मान लेंगे इसको ये कितने किसके इक्वल है,
ये तीनों चीज़ें जो है के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हम निकाल सकते हैं क्या, एंगल ए इक्वल टू, अब देखो ये किसके इक्वल है, के इक्वल, तो एंगल ए क्या है, टू इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, के बाई टू, ठीक है। उसी तरह से एंगल बी कितना हो जाएगा, तो एंगल एंगल बी इक्वल टू के, तो यहाँ से 3 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, के बाई 3, एंड एंगल सी क्या हो जाएगा, के, अब बाई में कितना जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा 6, ठीक है। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो एंगल ए कितना है, के बाई 2 प्लस के बाई 3 प्लस के बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा एलसीएम। इधर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा एलसीएम, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 3 के, प्लस ये हो जाएगा 2 के, प्लस और ये हो जाएगा के, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6 के बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से के का वैल्यू कितना आया, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये के का वैल्यू आया, हमें क्या बताना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए किसे मैंने माना था, के, एंगल के देखो क्या था, के बाई 2 था, तो के बाई 2 मतलब कि 180 डिग्री, बाई 2 मतलब कि कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी कितना आ जाएगा, के बाई 3 मतलब कि 180 डिग्री, बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब कौन बच गया, एंगल सी बच गया। एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी कितना होगा, के बाई 6 मतलब कि 180 डिग्री बाई 6 और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और हम देख सकते हैं तीनों एंगल मिल करके 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में ना हम तीनों को के इक्वल कर लेंगे, फिर यहाँ से हम ए का अलग से, बी का अलग से और सी का अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, के का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वापस पुट करेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हमें आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में यदि एक एंगल अदर दो एंगल के सम के इक्वल होगा तो वह ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। मतलब कि एक ट्राइंगल है जिसमें कि ठीक है, मान लेते हैं हम इसे क्या, इसे मान लो बी ए सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। सब इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। अब इसमें दिया हुआ है कि दो एंगल को सम करने पे तीसरा एंगल आता है, तो ये पक्का राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। सपोज ए बी सी इज अ, सपोज ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट सॉरी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ए बी सी यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो एंगल का सम तीसरे के इक्वल है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री आएगा। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, तो हम इसके बदले में रख देंगे एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसे मान लो इक्वेशन 1, तो यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 का मैंने यूज किया और b प्लस सी के बदले में एंगल ए पुट किया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है।
अब देखो हमें यही तो प्रूफ करना था कि यदि दो एंगल का सम तीसरे के इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल है ये होगा राइट एंगल। अब देखो आ गया एंगल ए जब 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, ठीक है ना। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल हो गया राइट एंगल, तो ये ट्राइंगल किस टाइप का हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। प्रूफ हो गया, ठीक है ना, प्रूफ। चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, और इसमें बी सी के पैरेलल में एक लाइन डी खींचा गया है, ठीक है, और एंगल ए दिया हुआ है 65, एंगल बी दिया हुआ है 55। तो हमसे पूछा है कि एंगल ए डी ई मतलब ये वाला एंगल कितना है, ए ई डी मतलब ये वाला एंगल कितना है, और एंगल सी कितना है, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन DE पैरेलल है किसके, BC का, एंड ट्रांसवर्सल AB, ठीक है ना, AB बोल लो या ADB बोल लो, ADB ये पूरा एक ही लाइन है ना, ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट है। ट्रांसवर्सल ADB कट्स डेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट किया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, ये दो पैरेलल लाइन होता है, ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये यहाँ पे ऊपर का एंगल, यहाँ पे ऊपर का एंगल, और दोनों एक ही साइड रहे ट्रांसवर्सल का, तो ये दोनों क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ADE जो होगा इक्वल होगा एंगल B के, और एंगल B किसके इक्वल है, 55 डिग्री। तो यहाँ से ये क्यों हुआ, ये हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना। ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और दोनों इक्वल होगा, तो आ गया ADE कितना आ गया, 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 55 डिग्री। अब हमें निकालना है AED, ठीक है ना। तो इसको तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। ये भी देखो ADAE क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ADE, ठीक है ना, एंगल A प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED, ठीक हो। इसको एंगल D केवल नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, ठीक है। तो केवल D लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ना, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम पूरा लंबा वाला नाम लिखते हैं। ट्राइंगल का लंबा वाला नाम कैसे दिया जाता है, इधर से आकर के इधर गया है, तो ADE, ठीक है। उसी तरह से इस वर्टेक्स पे कौन सा एंगल लेंगे, AED, ठीक है, और एंगल A, ये तीनों एंगल मिलकर होना चाहिए 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और किस में लगाया है, छोटे वाले त्रिभुज में लगाया, ये छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल A तो 65 डिग्री पता है, ADE अभी निकालें कितना आया है 55 डिग्री, प्लस एंगल AED इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 6 5 11 1 12 120 डिग्री, प्लस AED इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल AED इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा एंगल सी, देखो इसका नाम सिंपली एंगल सी दिया गया है, क्यों, क्योंकि इस वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, केवल यही वाला है ना। लेकिन यहाँ पे ये केवल ही लिखते तो ये वाला एंगल भी तो एंगल ही हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसका पूरा नाम दिया गया AED, ठीक है। और एंगल सी अब तुम लोग खुद निकालो, यहाँ भी लगा देंगे क्या, दो तरीका, या तो बड़े वाले ट्राइंगल में ABC में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। या तो देखो ये दोनों है पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AED, क्यों, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इधर से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो ऊपर वाला ये दोनों क्या है,
कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो अभी निकाला 60 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नहीं तो यहाँ से भी लगा सकते थे, बड़े वाले ट्राइंगल में लगा देते एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ से भी ये आ जाता। ठीक है, इस तरह से तीनों ये हो गया। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कैन ए ट्राइंगल है एक में 2 राइट एंगल्स, क्या एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ये हो गया, अगर यहाँ पर भी राइट एंगल बनाएंगे तो राइट एंगल कैसा बनता है, ऐसा सीधा जाता है, तो क्या कभी भी ये दोनों जाकर मिल पाएगा, नहीं ना, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल है क्या, नहीं है। ऐसे भी सोचो, अगर 2 एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री ये अकेला हो जाएगा, तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, और इस केस में तो जब 2 राइट एंगल होगा तो यही दोनों मिलकर 180 हो रहा है, तो तीसरा तो बचा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना ये। और दूसरा क्या कर रहा है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल, क्या जब राइट एंगल ही नहीं हो रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल तो और कैसा जाता है, 90 ये है तो इधर जाएगा, और ये देखो 90 से ज़्यादा इधर जाएगा ना, कभी भी ये दोनों जाकर आगे मिल पाएगा, ये दोनों कभी भी ट्राइंगल बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी जान सकते हो, अगर 2 180 से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो 2 ही मिलकर के तो 180 से ज़्यादा हो गया, जबकि तीनों मिलकर होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 एक्यूट एंगल्स, ठीक है, तो हाँ किसी भी ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल पॉसिबल है, जैसे कि राइट एंगल में तो होता है ना 2 एक्यूट एंगल, और एक क्या होता है राइट एंगल, तो ये पॉसिबल है। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं 60 डिग्री ही रहेगा तो तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 60 से ज़्यादा रहेगा तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा तीनों का सम, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा है ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, अगर तीनों एंगल 60 से कम है तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर रहता कि क्या और तीनों एंगल 60 डिग्री हो सकता है तो ये पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि 60 प्लस 60 ये कितना आ जाता है 180 डिग्री, ये होता है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल में पढ़े 60 ही होता है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं था, वो जो मेरे पहले वाला वाइट बोर्ड था वो कहीं और चला गया है, जिसके कारण मैं नहीं बना पा रहा था। और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ क्लास 7 का मैथ, ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसके रिक्वेस्ट पे मैं बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि उसे इस चैप्टर में कुछ इशू आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो सपोज करते हैं ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक, तो हमारा ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये एंगल 3 है। तो ये तीनों एंगल जो है इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं। जब बोला जाता है एंगल ऑफ द ट्राइंगल तो सिंपली हम लोग को क्या समझना रहता है, इंटीरियर एंगल समझना रहता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो किसी भी साइड को हम एक्सटेंड करते हैं। सपोज करो BC एक साइड है, इसे मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, तो इस साइड को मैं आगे एक्सटेंड कर दिया सपोज करो D तक। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक बाहर में एक एंगल बना, और ये एंगल जो है किसके किसके बीच में है, तो एक एक्सटेंडेड साइड है और दूसरा जो है ओरिजिनल साइड बोल सकते हैं AC। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एंगल 4 है। ठीक है ना, उसी तरह से अगर हम AC को एक्सटेंड करें तो इस साइड को एक्सटेंड करेंगे इधर, तो हमारा यहाँ पे एक एंगल बनेगा किसके बीच में, ये जो देखो AB जो है कि मेन साइड है और ये AC को एक्सटेंड करने से बना है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी एक्सटर्नल एंगल होगा, इसे मैं मान लेता हूँ एंगल 5। सिमिलरली इस वर्टेक्स पे भी एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार AB को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस AB को जब एक्सटेंड करेंगे, सपोज करो इसे D तक और इसे E और इसे F तक। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं एंगल 6। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे इस वाले BC को एक्सटेंड किया तो एंगल 4 बना, यहाँ पे AC को एक्सटेंड किया आगे तक
तो ये बाहर में जो एंगल बना इसे बोलेंगे, ठीक है ना, एक्सटर्नल एंगल। उसी तरह से ए बी को एक्सटेंड किया तो ये वाला जो एंगल बना बाहर में, ठीक है, उसे बोला एंगल 6। तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल बिटवीन एन एक्सटेंडेड साइड एंड एन ओरिजिनल साइड। ये हमारा एक्सटेंडेड साइड है और ये एंगल का ही साइड है, इसके बीच का एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सटेंडेड साइड और ये हमारा तो ओरिजिनल साइड, इसके बीच का है, ठीक है, और ये भी एक्सटेंडेड साइड और ये हमारा ओरिजिनल साइड, इसके बीच का एंगल है। और एक बात और ध्यान देने की बात है कि इसी सेम ट्रायंगल में मैंने इसे एक्सटेंड किया था ना, मैं इसे भी, तो ये एंगल बना था एंगल 4, मैं इसे भी तो एक्सटेंड कर सकता हूँ ये वाले साइड को। तो मैं अगर इसे एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटर्नल एंगल ये बनेगा। तो एक्चुअली में हर वर्टेक्स पे दो तरीके से एक्सटीरियर एंगल को बनाया जा सकता है, या तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो इधर बनेगा, और इस वाले को एक्सटेंड करेंगे तो इधर बनेगा। लेकिन दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं ना, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, ये एक लाइन ये एक लाइन, तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो किसी को भी हम लोग बना सकते हैं, एक साइड को इसको एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर भी या तो इसको एक्सटेंड कर लो तो ये बनेगा, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर बनेगा, दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर भी या तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे तो ये बनेगा, और इसको एक्सटेंड कर लेंगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो हर वर्टेक्स पे दो तरीके से एक्सटीरियर एंगल को बनाया जा सकता है, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 एक्सटीरियर एंगल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल 4 लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल 4 के लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा, तो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा जो इससे दूर में, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 3 तो इसके जस्ट एडजेसेंट में है ना, तो एंगल 4 के लिए जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 होगा, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2। सिमिलरली अगला एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा है, एंगल 5। तो एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा, तो देखो एंगल 5 यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल। 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, उसमें से तो एक इसके एडजेसेंट में ही होगा, ठीक है। तो ये बाकी का जो बच गया वो होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 5 के लिए हो गया एंगल 2 एंड एंगल 3। उसी तरीके से अगला जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 6 है, और इसके लिए जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट, बिल्कुल सही, एंगल 1 एंड एंगल 3। यहाँ बगल वाले को छोड़ देना इस इंटीरियर एंगल को, और ये दोनों जो बच गया है ना, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या हम लोग देख सकते हैं, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि एंगल 4 इक्वल टू क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये जो एंगल है ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। उसी तरह एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 6 इक्वल टू होता है एंगल 1 प्लस एंगल 3। मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और इसका इंटीरियर अपोजिट 1 और 2 है, तो एंगल 4 इक्वल टू होगा 1 प्लस 2, ठीक है। उसी तरह एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 5 जो है ये दोनों के सम के बराबर होगा। उसी तरह एंगल 6 है एक्सटीरियर एंगल, ये जो होगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। और हर एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है 2, ठीक है। ये एक थ्योरम है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज करो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है A
बी सी। अब मैं एक साइड को क्या करता हूँ, बी सी को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तब ये जो एंगल बनेगा उसे क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये एंगल 3 है। ये तीनों इंटीरियर एंगल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल को मैं मान लेता हूँ एंगल 4, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो ये एंगल दोनों मिलकर क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल 3 और 4 मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। लीनियर पेयर ये है ना, तो ये 180 डिग्री होगा। इससे इक्वेशन 1 और इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल, मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से एंगल 3 दोनों साइड से कैंसल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और यही हमें प्रूफ करना था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल टू आ गया, इसे हेंस हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हुआ कि एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC में एंगल A और एंगल B हमें पता है और हमसे पूछा गया है एंगल ACD इक्वल टू व्हाट। तो एंगल ACD, ठीक है, ACD जो कि एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल इसका कौन है, A और B। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A कितना है, 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से हमें पता चला कि ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये दोनों के सम के बराबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी ट्रायंगल का 110 डिग्री है। तो हम एक बनाते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री मान लेते हैं। ये है ABC और इधर D। तो एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन हो गया, A और B, ठीक है। तो और इसके बारे में दिया हुआ है क्या कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है 2:3 रेशियो में है, ठीक है ना। तो हमें सारे एंगल को फाइंड करना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। सपोज ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें हम बोल सकते हैं हमें तीनों एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल A इक्वल टू हम कितना और एंगल B दोनों का रेशियो हमें पता है 2:3। तो हमें पता है ना, जब दो क्वांटिटी का रेशियो 2:3 होता है तो उस क्वांटिटी को हम मान सकते हैं 2x और 3x, दोनों में एक के से या x से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मैं इसे मान लेता हूँ 2x और इसे मान लेता हूँ 3x। इस तरह से कि दोनों का रेशियो लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या लगाएंगे, एंगल ACD इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। क्यों, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल के ये दोनों क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। और ये देखो है 110 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3x। एंगल A और एंगल B का वैल्यू पुट कर दिया। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 110 डिग्री इक्वल टू 5x, यहाँ से क्या हो जाएगा 5
ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में जाएगा तो 110 डिग्री बाई 5 और ये हो जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, तो हमें तीनों एंगल को फाइंड करना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल A इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22 डिग्री इक्वल टू 44 डिग्री। एंगल B इक्वल टू कितना था 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 डिग्री इक्वल टू 66 डिग्री। अब एंगल C भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल C इक्वल टू कितना होगा, एंगल C को तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ना, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दो 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये दोनों पता है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों एंगल तो हम लिख देंगे हेंस 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कितना कितना हो गया 44 डिग्री, 66 डिग्री एंड 70 डिग्री। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और हैं। यहाँ पे इस फिगर में हमें निकालना है ये वाला एंगल ACD और AED। ठीक है, तो ये वाला एंगल देखो क्या है, इस वाले ABC ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल किसके होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ACD इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा 25 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ABC के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, मतलब कि ये आ जाएगा कितना 70 डिग्री। सॉरी, अब यहाँ पे दूसरा एंगल कौन सा है AED। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है AED मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल है फिर एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, ठीक है ना, इन ट्रायंगल CDE के लिए क्या हो जाएगा, ये वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, AED इक्वल टू हो जाएगा एंगल ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है ना, 70 डिग्री और प्लस 40 डिग्री और इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो कुछ नहीं था, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों के सम के इक्वल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 एंगल निकालना है, जैसे कि ACD निकालना है, ACD मतलब कि ये वाला निकालना है, तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, ये लीनियर पेयर है ना ये दोनों, ये 100 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 100 डिग्री है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब कौन ADC, ठीक है मतलब कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे किस में, यहाँ से एंगल इसको कैसे फाइंड किया, तो अगर लिखना चाहो तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल, ठीक है ना। अब ये तो पता है ACB कितना है 100 डिग्री और प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 80 डिग्री। अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ACD में, ACD क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि एंगल का नेमिंग करना होगा ना, DAC, इस वाले एंगल का नेमिंग करना होगा ACD। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और इस वाले एंगल का नाम क्या देंगे, प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 130 डिग्री उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री,
मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री आ गया, तो अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, DAE मतलब कि ये वाला। और ये देखो एक्सटीरियर एंगल नहीं है, किसके लिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में से इस वाले साइड को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तब ये बना है मेरा एक्सटर्नल एंगल, तो ये एंगल जो हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 40 डिग्री और 50 डिग्री के सम के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, मतलब कि ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास ये एक, ठीक है, ट्रायंगल है ABC। तो ये एक कन्वेंशन है कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, मतलब BC लेंथ को कितना a मानेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स B के सामने वाले साइड को स्मॉल b से डिनोट किया जाता है, वर्टेक्स C के अपोजिट वाले को स्मॉल c से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड है, AC का जो लेंथ है स्मॉल b है, BC का स्मॉल a और AB का स्मॉल c, ठीक है। ये कन्वेंशन है, ऐसा ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि A प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन C होगा, ठीक है। सिमिलरली B प्लस C जो होगा ग्रेटर देन A होगा, ठीक है। या तो क्या C प्लस A जो होगा ग्रेटर देन B, मतलब किसी भी दो साइड को ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा तीसरे साइड से ज़्यादा ही होगा, यही कहता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। A प्लस बी इज ग्रेटर देन C, B प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, C प्लस ए इज ग्रेटर देन C, यही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है A प्लस बी, और ये इधर चला जाएगा माइनस में, माइनस C इज ग्रेटर देन 0, B प्लस सी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, C प्लस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये बोलो या ये बोलो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पे एक रिजल्ट और है कि यदि हम दो साइड का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है ना। किसी भी, जैसे कि A और B का डिफरेंस फाइंड करा, तो ये जो आएगा हमारा, ये थर्ड साइड जो C है उससे कम होगा। सिमिलरली B माइनस सी करूँगा, सॉरी ये तो हो गया डिफरेंस। उसी तरीके से क्या करता हूँ, B माइनस सी करता हूँ, तो ये क्या होगा, लेस देन। B और C का डिफरेंस ले रहे हैं तो थर्ड साइड कौन हो जाएगा, A। सिमिलरली हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये B से लेस देन, तो कौन बच गया, A माइनस सी, ठीक है। तो A माइनस सी मतलब A और C का डिफरेंस लेंगे और इसका मॉड कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों में से कौन बड़ा है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा हमेशा दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से छोटा होगा, ठीक है। और दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। यही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो तीन साइड दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल का, मतलब कि ये साइड हो सकता है या नहीं किसी भी ट्रायंगल का, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो जैसे पहला में क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये तो किसी भी ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि मान लेता है मैं ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पर A प्लस बी इज ग्रेटर देन C होना चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, और ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तीनों साइड इक्वल, ये तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, एक A मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, A प्लस बी कितना आएगा, A प्लस बी आ जाएगा 2 और प्लस 3 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो कि ग्रेटर देन है किससे, C से, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और लेकिन एक ही नहीं, सारे के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से B प्लस सी को यदि हम चेक करें तो B प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कि देखो 4 3 कितना हो गया 7, जो कि ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर से, तो ये भी सही हो गया, ठीक है ना।
अब एक और चेक करते हैं किसके लिए ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया, तो अब किसके लिए करेंगे, ए प्लस सी के लिए। तो ए प्लस सी कितना आएगा, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो कि तीसरा कौन है, 3 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा है। तो ये किसी भी ट्राइंगल के साइड हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो पेयर को उठा लो, उसका जो सम होगा तीसरे से ज़्यादा है। 3 2 5 इससे ज़्यादा है, 4 3 7 इससे ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरीके से 4 2 6 और ये इससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात करें कि ये किसी भी ट्राइंगल का साइड हो सकता है या नहीं, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना आएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा 7 और 8 15, मतलब कि 15 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, सी के इक्वल है। सी भी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर होना चाहिए। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये साइड जो है, मतलब ट्राइंगल के साइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। हेयर, ठीक है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। हेंस इट कैन नॉट, दे होगा एक्चुअली में, दे कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये किसी भी ट्राइंगल के साइड नहीं हो सकते। खुद सोचो ना, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 8 सेंटीमीटर। तो कभी भी ये 15 हो सकता है क्या, ये तो 15 से ज़्यादा ही आएगा। अगर ये 8 इधर जाता तब ये 15 होता, तब ये ए है, ये बी है और ये 15 होता, तब ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा ना, ठीक है। ये सी है, तो ये जो ए सी होगा सीधा, ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ए है, यहाँ पे बी है, एक लाइन सेगमेंट, और दूसरा यहाँ पे कहीं सी है, ठीक है। तो तीनों ये देखो 7 है और ये 8 है, ठीक है। और ये ए सी कितना हो जाएगा, उस केस में हो पाएगा 15। तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और जैसे ही हम इसे थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे, तो ये 7 ये 8, तो ये 15 से ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना, तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। तो दो साइड किसी भी ट्राइंगल का पता है, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरा साइड क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसका वैल्यू ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। ए के सामने वाले को स्मॉल ए, ठीक है, बी के सामने वाला स्मॉल बी। तो ये वाला साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। और सी वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है उसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इसका लेंथ बोल रहा है कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन सी। मतलब कि क्या, 14 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन सी, मतलब जो सी जो है उसका वैल्यू 14 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इतना ही कंडीशन सफिशियंट नहीं है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे यूज करना होगा, जो कि मैं एक रिजल्ट और बताया था कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी लेस देन थर्ड साइड, ठीक है ना। मतलब क्या, एक ट्राइंगल है यहाँ पे ए माइनस बी जो होगा नाउ, ठीक है, ए माइनस बी जो होगा इसका डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसका हम मॉड ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। इसे क्या होना चाहिए, लेस देन थर्ड साइड, सी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो ये 9 सेंटीमीटर है ना, तो 9 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये जो होगा लेस देन सी, मतलब कि 9 में से 5 गया तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लेस देन सी। मतलब सी जो है 4 से ज़्यादा होगा 4 सेंटीमीटर से। और ये जो सी है ये ग्रेटर देन है कितना से, यहाँ रिजल्ट 1 आया ना, ये सी जो है, सॉरी यहाँ पे सी जो है लेस देन है कितना से, 14 सेंटीमीटर से, और सी ग्रेटर देन कितना है, 4 सेंटीमीटर से। मतलब सी का जो वैल्यू होगा लेस देन 14, ठीक है, यहाँ से आया लेस देन 40, 14 से कम होना चाहिए। एंड
ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सी का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 4 से लेकर के 14 तक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सी का वैल्यू इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये सब समझने की मतलब नहीं। तो बस ये यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 से लेकर के 14 तक इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है ना, मतलब 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 4 नहीं। ठीक है ना, जैसे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 14 नहीं, जैसे 13 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 14 से कम और 4 से ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन में 2 कंडीशन लगाना रहता है, एक तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और दूसरा डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन होता है थर्ड साइड से। ठीक है, यहाँ से 2 कंडीशन आता है, यहाँ से आया सी का वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे आया सी का वैल्यू लेस देन है कितना से, 14 से। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर में एक पॉइंट पी है। अब इस इंटीरियर पॉइंट को इस तरह से सारे वर्टेक्स से कनेक्ट किया गया है। अब हमें इन तीनों के बारे में हमें बताना है कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से क्या होगा, फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे देखो पी ए प्लस पी बी, ये वाला ट्रायंगल को हम देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल को। तो पी ए प्लस पी बी जो होगा, ये तीसरा एंगल ए बी से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी इज ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी इज ग्रेटर देन बी सी। अब इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो पी ए प्लस पी सी ये जो होगा ग्रेटर होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, ए सी से। तो ए सी इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला ज़्यादा होगा ना, तो इसके तरफ देखो ये होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बी सी साइड पे पी एक पॉइंट है। ठीक है, और ए और पी को दोनों को ज्वाइन किया गया है। तो हमें शो करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये ग्रेटर देन होगा 2AP से। ठीक है, तो ये देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी पी ये क्या होगा, ग्रेटर देन तीसरा साइड ए पी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और इन ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में अब क्या हो जाएगा, ए पी सी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, ये दोनों का सम जो है इससे ज़्यादा होगा ए पी से। तो हम क्या लिखेंगे पी सी प्लस ए सी, ये ग्रेटर देन होगा, ये दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा ए पी से। ठीक है इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक्चुअली में 2 इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, तो दोनों इनइक्वालिटी से हम क्या देखते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और मतलब को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इधर ऐड करने पे क्या आएगा, और इधर का इधर ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी पी। ठीक है, और प्लस पी सी प्लस ए सी। ठीक है, और ये ग्रेटर देन है इधर वाला, तो अभी भी ग्रेटर रहेगा ये और ये। ठीक है, और ये किधर, ए पी प्लस ए पी कितना हो जाएगा, 2AP मतलब ए पी से ज़्यादा ये और ए पी से ज़्यादा ये, तो ये ज़्यादा वाला जोड़ूंगा तो ये दोनों से तो कम वाले से ज़्यादा ही आएगा, है ना। बस अब हम क्या करेंगे, ए बी को तो ए बी ही रहने दिया, और बी पी प्लस पी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस बी सी ये दोनों के बदले, और प्लस क्या है ए सी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2AP। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगाना है और सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में लगाना है, ये दोनों का सम इससे ज़्यादा, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों का सम इससे ज़्यादा। ठीक है, फिर दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन ए राइट ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लीकेबल है दोस्तों, वो सिर्फ राइट
ट्राइंगल में ही है, ठीक है ना। तो इन्हें राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। मतलब सपोज करते हैं कि ये एक क्या है, ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि और जिसमें कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और रिमेनिंग साइड कौन हो गया, ये हो गया। अब ए के सामने वाले साइड को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल सी मानते हैं, ठीक है। तो सपोज ए ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो तब हम क्या जानते हैं कि एंगल सी के सामने वाला कौन हो गया, साइड सी हो गया, इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इसका जो स्क्वायर होगा, जो और दो साइड बच गया उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या है, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। या इसको इस तरह से लिख सकते थे ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी ये ए बी ना हमारा हाइपोटेनस कौन है, ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। या ए बी को ही क्या बोला जा रहा है, सी, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी को ए बोला जा रहा है, तो ए स्क्वायर ए सी को बी, तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम, यही बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि अगर ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और सपोज करते हैं कि ये ए बी सी, और ये मेरे पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे फाइंड कर लेंगे, ये हमारा क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब ये जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये जो अदर दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ये राइट एंगल है। तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो कह रहा है कि क्या इसका उल्टा सही है, अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब उसमें एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब कि वो क्या होना चाहिए, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, ये कह रहा है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है पहले क्या है, राइट ट्राइंगल है, तब क्या होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है कि हमें पता नहीं है कि ये राइट एंगल है या नहीं, हमें पता क्या है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तब क्या ये राइट एंगल होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए। अगर 90 तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर, और अगर इसका उल्टा मतलब कि इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर के सम के इक्वल, तब ये 90 होगा। यही वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कहता है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो मान लेते हैं कि सी के सामने वाले साइड को बी से, ए के सामने वाले को स्मॉल ए से, और बी का जो अपोजिट साइड है स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, सॉरी ये क्या होगा, ये स्मॉल सी होगा ना सी के अपोजिट। तो अगर क्या हो जाए सी स्क्वायर इक्वल टू, या अगर ऐसे ही लिखना चाहे तो क्या हो जाए
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाए, ठीक है ना, इफ इतना इसका मतलब क्या है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। मतलब ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी राइट ट्राइंगल। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री किस पे बनेगा, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। 90 डिग्री क्या बनता है, ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस के जस्ट अपोजिट वाला वर्टिसेस मतलब सी पे, ठीक है ना। राइट ट्राइंगल इन विच एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कि ए बी बन रहा है हमारा हाइपोटेनस, तो ये बनेगा 90 डिग्री उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स पे, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स में हमें पहले से पता नहीं रहता है कि 90 डिग्री इसमें कोई एंगल है, मतलब कि ये राइट ट्राइंगल है, ये पता नहीं है, लेकिन पता क्या चला कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा वो राइट ट्राइंगल होगा। यही है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपलेट्स, ठीक है, तो ये 3 पॉजिटिव इंटीजर का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी इन अ वेरी सेम ऑर्डर, ठीक है ना, आर सेड टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ए बी और सी ये क्या बनाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यदि जो सबसे लास्ट में है ना उसका स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो लास्ट वाला ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिए हुए, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 12 35 और 37, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे में जो लास्ट वाला, सॉरी ये कॉमा होगा, लास्ट वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि क्या 25 7 और 24 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये लास्ट में ही आना चाहिए, ठीक। और क्या मतलब ये कुछ नहीं, ये देखो ये क्या, ये नहीं लग रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ, मतलब कि ये तीनों जो साइड्स होंगे ना किसी भी राइट ट्राइंगल के साइड होंगे, ठीक है। जैसे कि एक मैं ट्राइंगल बनाऊं जिसका कि साइड क्या क्या रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे। अब इसमें क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया, ये तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि इसका स्क्वायर किसी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो ये क्या क्या होता है, राइट ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है वो कुछ नहीं, एक राइट ट्राइंगल का साइड ही होता है, ठीक है ना, जिसमें कि हाइपोटेनस को सबसे लास्ट में लिखा जाता है, सबसे बड़ी साइड को, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ को याद रख लेना चाहिए, ठीक है ना। इसमें से ये शुरू का 3 का बहुत ज़्यादा यूज होता है, 3 4 का, ठीक है। अब एक नोट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। नोट ये है कि यदि 3 4 5 एक क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो इस पूरे टर्म में यदि k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी क्या रहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही रहेगा। मतलब सपोज करो मैं मतलब कि 3 के 4 के और 5 के भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगा। जैसे कि यदि मैं k इक्वल टू 2 रख दूं तो 6 8 और ये कितना हो जाएगा 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। यदि k इक्वल टू 3 रख दूं तो 9 12 और ये 15, ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगा, ठीक है। या इवन सेम नंबर से डिवाइड कर दे, जैसे 2 से सारे को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1.5 2 और 2.5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगा। मतलब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है तो उससे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड किए जा सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल।
द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना, मान लेता हूँ, जिसमें से ये 90 डिग्री है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और हमें दो साइड दिया हुआ है अदर देन हाइपोटेन्यूज। कितना कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे हाइपोटेनस पूछ रहा है कितना होगा, मतलब ए बी कितना होगा, 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ना 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 कितना होता है, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, मतलब ए बी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू एच लिख दिया, हाइपोटेनस का कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दूसरा एग्जाम्पल एक्चुअली में है, इसमें क्या कह रहा है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है मुझे, रात के बज रहे हैं अभी कितना 10:30 होने को है और मुझे अकेले शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। बार बार मुझे जाकर कैमरा को पॉज करना पड़ता है लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, दिया हुआ है कि एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और अदर वन साइड कितना दिया हुआ है, मैं ये भूल भी गया हूँ, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये साइड निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, या ठीक है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं ना, ये क्या है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है ना, पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम यही कहता है ना, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ हो जाएगा, देखो हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड का स्क्वायर, मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी कितना है 26 का सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कितना ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये 26 है ना, इसका कितना होता है 676, ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा, ठीक है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अंडर रूट लेंगे उसका, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक्चुअली में पहले भी मुझे क्या है, हम लोग को पता था ना कि ये 24 ही आएगा, क्यों, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में मैं बताया था 5, 12 और 13 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। और मैं नोट में ये भी बताया कि इसका मैं डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो भी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10, 24 और 26 भी क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। तो हमें पता था कि एक साइड 26 है और एक साइड 10 है, तो एक जो बच गया वो 24 ही होगा। सॉरी, क्योंकि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ना, वो किसी राइट ट्राइंगल के साइड ही होते हैं। तो एक साइड 26 था, एक साइड 10 था, तो ये जो बच गया ये 24 आएगा इस वाले ट्राइंगल का साइड। यहाँ पे कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल मेजर्स 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, सो डैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। मतलब एक ट्राइंगल है जिसमें से कि दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। दूसरा साइड कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरा साइड जो है 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें शो करना है क्या कि ये एक राइट ट्राइंगल है, मतलब कि जो सबसे बड़ा साइड है उसके सामने वाला ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं ना सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसा होगा तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो आओ चलो चेक करते हैं, ठीक है ना। वी चेक इफ इतना इक्वल टू इतना है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको चेक करने का, अब देखो सी का वैल्यू इसका वैल्यू थोड़ा क्या उसका स्क्वायर फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा लगाते हैं टेक्निक, क्या करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये भी तो होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये देखो इधर आ जाएगा माइनस में यदि ये सही है तो उसको ये भी लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू, मैं बी को लाऊंगा क्योंकि क्या होगा ज़्यादा इजी होगा, ठीक है ना। ये देखो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ये प्लस में बी स्क्वायर है, इधर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह समझो, तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस बी इंटू या सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ना ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, उसी फार्मूला पे यूज कर दिया, ए की जगह सी है और बी की जगह तो बी ही है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब देखो सी के बदले में कितना है 39 है, तो 39 प्लस बी के बदले में 36 और इंटू 39 माइनस 36 इक्वल टू ए कितना है 15 तो 15 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 5 बाकी 1 3 3 6 1 7 इतना इंटू ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 225। ये एक्चुअली में सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5, तो देखो दोनों साइड क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। हेंस सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये सही हुआ, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, किससे बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम समझ लेना, ठीक है ना, कि चूंकि एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये एक पेड़ है, ठीक है ना, जिसका कि हाइट हम मान लेते हैं कि एच था, कितना था एच मीटर था, लेकिन आंधी आने के कारण सपोज करो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, ठीक है ना, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे आकर के ज़मीन से टकरा रहा है, ठीक है। तो और ये जो टूटा कहाँ से है, तो ये 9 मीटर पे टूटा है ज़मीन से, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड से 9 मीटर के ऊपर में ये पेड़ टूट गया और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है टूट करके नीचे आकर के ज़मीन से सट रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हाइट हमने माना है कि एच था, जिसमें से 9 ये है, तो ऊपर वाला कितना बच गया ये एच माइनस 9 मीटर, मतलब यही वाला टूट कर इधर आया है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा एच माइनस 9 मीटर। और ये कह रहा है जब पेड़ नीचे आकर टकराया इसका टॉप जब ज़मीन से, तो इसका जो डिस्टेंस है इसके पैर से कितना है, मतलब इसके फुट से कितना है 12 मीटर यही ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इस ट्री का टोटल हाइट कितना था, ठीक है। तो सपोज ये मान लेते हैं ये ए है, ये टूटा कहाँ से है बी से, ये पॉइंट बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। सपोज तो ए डी जो हमारा ए से लेकर के सी तक, ठीक है ना, ए सी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द ट्री, ठीक है ना। और ये ब्रेक कहाँ से किया है बी पॉइंट से, ठीक है ना। द ट्री ब्रेक्स
एट पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो ये पेड़ तो होता है 90 डिग्री यहाँ बनाता है ग्राउंड के साथ, तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल, बिल्कुल सही। अब राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखो 90 के सामने वाला ये जो साइड है वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। किस में लगाया, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। अब क्या है, बी डी को कितना लिख सकते हैं, एच माइनस नाइन, एच माइनस नाइन का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि टोटल हाइट एच था और ये 9 पे टूटा है, तो ये ऊपर वाला एच माइनस नाइन यही इधर आया, ये टूट करके इधर। ए डी कितना है, ए डी तो 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस, और ये 9 है तो 9 का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एक्चुअली में दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस नाइन का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 81 इक्वल टू 225। यहाँ से क्या आ जाएगा, एच माइनस नाइन इक्वल टू, इधर रूट अंडर लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 15। यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू 15 प्लस 9, ठीक है। हेंस मतलब कि 24। ये एक्चुअली में मीटर स्क्वायर में आता ना, अगर मीटर यहाँ पे लेते तो ये किस में आता, मीटर स्क्वायर में, तो अगर ये आएगा मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हेंस टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 24 मीटर। यहाँ पे एक रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है और हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है पैरेललोग्राम, जिसका कि चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये है हमारा रोम्बस, एक पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका डायगोनल ये हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पे ये हमारा एक डायगोनल हो गया और ये हमारा दूसरा डायगोनल हो गया, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ मैं इसे। ठीक है, अब ये जो रोम्बस है चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब रोम्बस के डायगोनल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ना केवल बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कट तो करते हैं तो इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो ये था 8 सेंटीमीटर, तो ये हो कितना है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इधर भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कितना था टोटल 30 सेंटीमीटर ये डायगोनल, तो ये इधर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हमें पेरीमीटर निकालना है। अब देखो हम जान रहे हैं कि ये जो डायगोनल है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अब ये मान लेते हैं ओ है, और ये क्या है, ए बी सी डी, तब ये राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल। हम इसमें चलते हैं, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए कहाँ, बी ओ सी, इसमें बी ओ सी में किसी में भी चल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बी सी क्या होगा, हाइपोटेनस है, क्योंकि ये राइट एंगल के सामने वाला एंगल है, तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ कितना है 15 है, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ सी कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा
15 का 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या BC का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से BC कितना आ गया, BC आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कितना आया 17 सेंटीमीटर। अब हम जान रहे हैं ये चारों साइड इक्वल होता है, तो ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस ABCD इक्वल टू 4 टाइम्स BC इक्वल टू 4 टाइम्स BC कितना आया 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। तो हमारा इस तरह से पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड का सम, किनारे किनारे एक चक्कर मारने पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 17, तो 17 17 17 ऐड कर देंगे, है ना, 68 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो वर्टेक्स A के अपोजिट में साइड है BC का मिड पॉइंट सपोज करो ये D है। ठीक है, तो वर्टेक्स A और इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही कहलाएगा मीडियन। उसी तरह वर्टेक्स B और इसके अपोजिट साइड AC है, AC का मिड पॉइंट सपोज करो ये E है, तो B और E को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाएगा, मीडियन। उसी तरह वर्टेक्स C है और इसका अपोजिट साइड सपोज करो AB है, सपोज करो क्या AB ही है, और उसका मिड पॉइंट क्या है, ये हम सपोज कर लेते हैं है F, तो इसे मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इस तरह से किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं। ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है ना, जैसे वर्टेक्स A है, A के अपोजिट साइड BC का मिड पॉइंट D है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ही मीडियन कहते हैं। सिमिलरली B और E को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को मीडियन कहेंगे। C और इसके अपोजिट साइड AB है और उसका मिड पॉइंट क्या है F, तो C और F को मिलाने वाले लाइन को मीडियन कहेंगे। और ये जो तीनों मीडियन है ये सेम पॉइंट से पास करते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है ना, द 3 मीडियंस मीट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। और एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स से एक मीडियन जाएगा, है ना, A से भी एक, B से भी और C से भी। और ये कौन कौन है, ये तीन, तो यहाँ से हो जाएगा A से हो गया AD, और क्या हो गया B से BE और C से CF, ये 3 मीडियंस यहाँ पे है। ठीक है, तो मीडियंस के बारे में इतना ही जानना था कि मिड पॉइंट किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने जा रहा है इस चैप्टर का, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सपोज करो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो कहता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, जैसे वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इसी को बोला जाएगा अल्टीट्यूड। ठीक है ना, उसी तरह B वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, ये हो गया दूसरा अल्टीट्यूड। उसी तरह से C से खींचा जाएगा तो ये हो जाएगा तीसरा अल्टीट्यूड। इस तरह से किसी भी ट्राइंगल में 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं। तो देखो, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ठीक है ना, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर को ही अल्टीट्यूड कहते हैं। तो हर वर्टेक्स से एक एक अल्टीट्यूड, मतलब कि एक ट्राइंगल में 3 अल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है ना, और द पॉइंट वेयर ऑल द 3 अल्टीट्यूड्स मीट, ये तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कहीं अलग अलग कट करते हैं इससे और तीसरा यहाँ कहीं, नहीं, तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे। उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर।
और ये जो ऑर्थो सेंटर है ये क्या ये 1 मिनट के लिए सोचो, क्या हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा या कभी बाहर भी हो सकता है। जैसे मीडियन के केस में क्या होगा कि वो जो मीडियन जहाँ पे कट करता है जिसको कि सेंट्रॉइड बोलते हैं वो हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होगा, लेकिन ये जो ऑर्थो सेंटर है ये कभी ट्राइंगल के आउटसाइड भी होगा, कभी इनसाइड भी होगा, और इवन कभी कभी तो ऑन द ट्राइंगल भी होगा। उसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगा तो उसमें क्या होगा, ये जैसे मान लेते हैं कि ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, मतलब तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है। तो इस केस में जो हमारा होगा एलटी मतलब ऑर्थो सेंटर, वो जैसे यहाँ से सामने परपेंडिकुलर, यहाँ से गया सामने परपेंडिकुलर, और यहाँ से गया सामने परपेंडिकुलर, तो ये देखो इनसाइड आया। ऑर्थो सेंटर क्या है, ट्राइंगल के इनसाइड में है, ठीक है। तो ये एक्यूट में होगा, किस में होगा, एक्यूट ट्राइंगल में। लेकिन सपोज करो ये हमारा है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो देखो ए बी सी, अब वर्टेक्स ए से सामने वाला साइड क्या है, अपोजिट साइड बी सी, इस पे डालना है परपेंडिकुलर, तो यही तो है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरह सी से डालना है परपेंडिकुलर, सामने वाला साइड ए बी, तो यही तो है, देखो सामने वाला साइड पे यही तो है परपेंडिकुलर। और ये सी है, बी से सामने वाले साइड पे डालना है परपेंडिकुलर, ये कहीं पे होगा। तो देखो ये एक हो गया क्या एल्टीट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड ये हो गया, और ए से जो अल्टीट्यूड है ये हो गया। तो तीनों अल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे मिल रहा है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये तो ऑन द ट्राइंगल हो गया ना। तो यहाँ पर बी क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, किस केस में, राइट ट्राइंगल में, ठीक है ना। तो राइट ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ऑन द ट्राइंगल ही होता है। अब क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैसा होता है, ये ऐसा है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा देखो, ठीक है ना। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा ना, इसका जो हमें लेना है ऑर्थो सेंटर, कैसे ऑर्थो सेंटर निकलता है, इस वाले वर्टेक्स से हमें डालना है परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने में कौन है, ये बी सी। तो बी सी पे तो इधर कहीं भी मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। एक्सटेंड किए, अब देखो बी सी को एक्सटेंड किए तो यहाँ से सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। ये एक चला गया अल्टीट्यूड, अब इससे अल्टीट्यूड डालना है, ठीक है ना। तो इधर देखो इस पे अल्टीट्यूड कहाँ जाएगा, तो इसको एक्सटेंड करो, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें डालना है क्या, परपेंडिकुलर ना, सॉरी इससे तो डालना है, तो ये तो सीधा चला जाएगा यहाँ ना, अपोजिट साइड पे देखो ये, और इसको पीछे एक्सटेंड करो, ठीक है। तो यहाँ से एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पे डाल दिया, यहाँ से अपोजिट साइड बी सी था तो एक्सटेंड किया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब एक कौन बच गया, तो ए से एल्टीट्यूड हो गया, सी से हो गया, अब बी बच गया। बी का अपोजिट साइड कौन है, तो बी का अपोजिट साइड कौन है, ए सी है। तो ए सी को हम क्या, इधर तो देखो कहीं भी ले जाएंगे तो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, ए सी को एक्सटेंड करेंगे इधर, ठीक है। अब इस पे देखो ये यहाँ कहीं पे परपेंडिकुलर होगा, अब इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जा कर के ठीक है, ये देखो बी से ये वाला साइड को एक्सटेंड किया, यहाँ परपेंडिकुलर है। अब देखो ये वाला है अल्टीट्यूड, इसको एक्सटेंड किया यहाँ, ये गया अल्टीट्यूड, इसे पीछे की ओर एक्सटेंड किया यहाँ, ये है अल्टीट्यूड, इसे एक्सटेंड किया यहाँ, ये तीनों यहाँ कहीं पे मिल रहा है, मतलब तीनों अल्टीट्यूड यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो ए बी सी है हमारा ट्राइंगल उसके बाहर, ठीक है ना। तो ये हो गया आउटसाइड द ट्राइंगल, यहाँ जो ऑर्थो सेंटर है वो आउटसाइड द ट्राइंगल है, और यहाँ इनसाइड है एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल में, और ये राइट ट्राइंगल में ऑन द ट्राइंगल, और इसमें आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में, ठीक है। तो इस तरह से होता है आज के इस चैप्टर का समापन, ठीक है। और ये जो मैंने चैप्टर बनाया हूँ एक्चुअली में मेरी एक स्टूडेंट है उसके कहने पे बनाया हूँ, ठीक है ना। हो सकता है उसे इसमें कोई चैलेंजेज आ रहा हो, तो उसने मुझे कमेंट किया इस पे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से यदि आप लोगों को ये वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।